मियाँ बीवी की लड़ाई के दौरान अदालतों में आने वाले बच्चों पर क्या मनफी असरात पड़ते हैं? जब एक घर में लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो बच्चों की नशो-नुमा आगे नहीं बढ़ सकती। इख्तिलाफात इनके होते हैं, मुस्तकबिल उनका तबाह हो रहा होता है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में यहाँ दीगर अदालतों के अलावा जो गार्डियन कोर्ट्स भी मौजूद हैं, जिसमें मुख्तलिफ जो मियाँ बीवी के मामलात हैं, केसेस हैं, वो उनकी सुनवाई होती है। मियाँ बीवी के इख्तिलाफात जब हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर अदालतों में उनकी सुनवाई होती है और अदालतों में उनके केसेस लगते हैं, लेकिन उनके बच्चों पर ज़हनी नशो-नुमा पर ख़ासा गहरा असर पड़ता है। अदालतों में क्या इस वक्त मामलात हैं? हमारे साथ एडवोकेट मोहम्मद मुदस्सिर साहब मौजूद हैं। पहली बात यह कि जब एक घर में लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो बच्चों की नशो-नुमा जो दिमागी तौर पे वो बंदा नशो-नुमा उसकी आगे नहीं बढ़ सकती। वो बुज़दिल इंसान, हम बुज़दिल इंसान माशरे में पैदा करते हैं। दूसरी बात यह है कि जब अदालतों में आ जाता है तो उसके जो आगे बढ़ने की सलाहियत है वो और ज़्यादा ख़त्म हो जाती है। इख्तिलाफात इनके होते हैं, ज़िद्दें अनाएँ इनकी होती हैं, मुस्तकबिल उनका तबाह हो रहा होता है। आप इस तरह कोई एक अच्छा लीडर या अच्छी आगे से जनरेशन पैदा नहीं कर सकते जब सिस्टम कोलैप्स होता है। ये जो बच्चे हैं या जो गार्डियन कोर्ट में जो आते हैं, ये ना तो कोई इश्तिहारी हैं, ना कोई मुलजिम है, ना कोई मुजरिम है, ना इन्होंने कोई जुर्म किया होता है, मियाँ बीवी की आपस में बन नहीं पाई, तो वो जनाब यहाँ पे अदालतों में आ जाते हैं। गार्डियन कोर्ट का इशू ये होता है, एक बच्चा जब पेरेंट्स की जब अलहदगी हो जाती है तो बच्चे माँ के पास चले जाते हैं। अमूमन तौर पे मैं ओवरऑल जनरल बात करता हूँ, मतलब कि एक्सेप्शन मौजूद होती हैं हर जगह पे, उनके पास चले जाते हैं। अब जो हमारे कानून में जहाँ पे चेंजिंग होने की ज़रूरत है, जो हमारे कानून बनाने वाले अदारे हैं, उसको इम्प्लीमेंट या जो पार्लियामेंट में लेके जाने वाले उनसे रिक्वेस्ट करना ये चाहते हैं, गार्डियन कोर्ट के अंदर एक बच्चे का जब खुला आपस में उनके इश्यूज चल जाते हैं, मियाँ बीवी के बच्चे वहाँ के वाले हो गए, वालिद को सिर्फ इतना इख्तियार होता है कि वो एक केस लगा के गार्डियन कोर्ट का औखा सोखा मुश्किल से अपने सिर्फ 1 महीने में 2 दफ़ा मुलाकात कर सकता है, वो भी कोर्ट प्रीमिसेस के अंदर, और वो भी सिर्फ 2 घंटे के लिए। मुझे ये बताएं, ये कहाँ का इंसाफ है? वो बाप है, वो खर्चा पूरा दे रहा है, हम इसको किसी तरह से भी ये जस्टिफाइडेबल नहीं है ना। यानी वो आप कह रहे हैं जो मुलाकात है वालिद की, वो सिर्फ अदालत में ही हो सकती है? अदालत में होती है, 2 घंटे के लिए होती है। एक माँ वो माँ के पास रहे तो 2 घंटे बाप के पास रहे, क्या उसको बाप का प्यार, क्या ये चीज़ें उसको मिल सकती हैं? ये एक बहुत सारे जो मेरे पास आते हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो बाप हैं, जो फादर हैं, उनकी एक चुभता हुआ और उनकी रूह के ऊपर जो है ना वो एक डेंट डालने वाला ये एक क्वेश्चन है। इसके बारे में खुदारा हमें लाजमी तौर पे सोचना पड़ेगा। अब वो बच्चे की परवरिश सिर्फ टोटल माँ के पास चलेगी, स्कूल उसने डालना है, सालगिरह उसकी, ईद पे सारे बच्चे उसके, तो मतलब हम ये क्या, बाप तो सिर्फ फिर बराए नाम का रह गया ना। ये कहाँ का इंसाफ है कि 2 घंटे के लिए उसको दे दिया? 200 केस लगा हुआ है, सैटरडे वाले दिन आप आके देख लें, वहाँ पे धक्कम पेल रश, और उसमें वो बच्चा अपनी एबिलिटी और उसके अंदर एक साइकोलॉजिकली वैसे ही नफसियाती तौर पे डाउन है कि वो अपने बाप को क्या पहचानेगा, 2 घंटे की क्या कदर कीमत है। चेंजिंग ये होनी चाहिए कि उसका प्रॉपर शेड्यूल बनाया जाए कि बच्चे को 15 दिन को 10 दिन के लिए बाप को दीजिए, उसके भी घर में उसके दादी दादा, आप एक सीरीज ही आप कट कर रहे हैं, एक लाइन ही आपने यानी कट आप कह कर रहे दी हैं है। कि बच्चों को जो जिस तरह माँ से मिलने का हक है, उसी तरीके से बाप से भी मिलने का हक है। हक नहीं रहते तो वो माँ के पास या माँ बाप के मिलने के हक को काइंडली इसको इस हक बढ़ाया को जाए, हक उसको रहने दायरे दे, को। इस हक को लेकिन हक अच्छा, अगर रहने हम दे, अदालत की अहाते को देखें, अदालत में जहाँ सुनवाई होती है केसेस की, एक कमरा है और उसमें सैकड़ों केसेस लगे होते हैं। जी ऐसी सूरत हाल में बच्चों के ज़हन पे क्या असरात आप मुरतब समझते हो? साइकोलॉजिकली बुज़दिल हो जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ सकते। और दूसरे यहाँ पे हमारे मतलब कि हमारे मुअज़्ज़िज़ जो सीनियर जज साहिबान हैं, उनके लिए भी रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली, ये कोई मतलब मुजरम तो है नहीं, एक कमरे के बजाय इसके बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर दे दिया जाए कि वहाँ पे 4 5 7 कमरे वहाँ पे आएँ, इज़्ज़त के तरीके से बैठे। अगर इसमें चेंजिंग नहीं हो सकती तो कम से कम ये वो काम है जो हम कर सकते हैं, मतलब कि ज़्यादा से कमरे हो, अच्छे तरीके से आएँ, अच्छे तरीके से बैठे, और बच्चों के साइकोलॉजिकल जो इश्यूज़ हैं उनको उनके ऊपर असर ना पड़े। तो जो कुरान पाक दूसरे इस बारे में है कि एहसन तरीके के साथ आप इस मामले को वाइंड अप कर दें, आप उनको, लेकिन खुदारा उसका बदला बच्चों से ना लें। वो बच्चा कल को आपके खिलाफ खड़ा होगा, एक जनरेशन, एक नस्ल ख़राब करते हैं, और आप इसको अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं। माँ बाप का पूरा हक देखिए, आपकी नहीं बनी कोई बात, लेकिन खुदारा अपनी ज़िद्दों अनाओं और इस्तेमाल एक खिलाफ करने की बजाय आप इनको मतलब कि अच्छे तरीके से रिजॉल्व कर ले कि भाई इतने दिन तुम ले जाओ, इतने दिन मैं ले जाऊँ। चलो बच्चों की खातर, आने वाली नस्लों की खातर हमें अपनी अना, ज़िद और गुस्से को कम करके इस चीज़ पे बिल्कुल, अपनी अना और ज़िदों को कुर्बान करेंगे तो बच्चों का फ्यूचर बनेगा। अच्छा, यहाँ पे अदालतों में कुछ हद तक कोशिश की गई है
जैसे कि कुछ फैमिली कोर्ट्स हैं जहाँ पर प्ले लैंड्स भी बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन वो एक ही कमरा है। एक कमरे का अब क्या है, उसको ज्यादा से कमरे बना दिए जाएं, उसमें अच्छे तरीके से बिठा के उनको मुलाकात। ये मुजरम नहीं है, ये इस कौम के हीरो हैं। इन्हीं में से जज, जर्नल, वो चीफ जस्टिस साहब, इन्हीं में से सारे बच्चे निकलेंगे। यही वो चीजें हैं, इन्हीं में से डॉक्टर, इंजीनियर, वकील निकलेंगे। लेकिन हम उनको मेंटली, साइकोलॉजिकली बुज़दिल पैदा कर रहे हैं।